इस वक्त हम मौजूद हैं आज़म खां के घर पे, मोहम्मद आज़म खां के घर पे, और उनकी अहलिया साबिक मेंबर पार्लियामेंट और मौजूदा रुकन असम्बली तज़ीन फ़ातिमा साहिबा के साथ हम बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि क्या मुल्क में सियासत चल रही है, उत्तर प्रदेश की सियासत क्या है और किस किस्म के हालात पैदा किए गए, एक पूरी तस्वीर आपके सामने है। तो हम बात करेंगे कि आज़म साहब का जो एक मुहिम थी, एक मिशन था तालीम को लेकर, एजुकेशन को लेकर के, और मिशन को लेकर के आगे बढ़े। और ख़ास तौर से कि जिस तरीके से सर सैयद ने एक इदारा क़ायम किया और उससे आज तक कौम जो है वो मुस्तफ़ीज़ हो रही है, वही ख्वाब शर्मिंदा ताबीर रामपुर में किया। लेकिन उस ख्वाब को जिस तरीके से चकनाचूर करने की कोशिश की गई, जो हम सब देख रहे हैं, क्या कहेंगी आप कि क्या इसके पीछे? असल में तो जो लोग इस ख्वाब को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हम देशभक्त कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी देश हित में बनाई गई है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे भी पढ़ते हैं और यहाँ के स्टाफ में भी सभी धर्मों के लोग हैं। तो ये यूनिवर्सिटी आज़म साहब ने देश के लिए बनाई थी। रामपुर चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में बेहद पिछड़ा हुआ था, इसलिए ये आज़म साहब का यह ख्वाब था कि यहाँ जो इलिटरेसी है उसे दूर किया जाए, और इसीलिए उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी की एक तरह से बुनियाद डाली। और जौहर यूनिवर्सिटी के साथ ही यहाँ 4 या 5 आरपीएस स्कूल्स भी हैं, रामपुर पब्लिक स्कूल। उनमें से कुछ स्कूलों में ऐसे बच्चे, ये सब सीबीएसई से रिकॉग्नाइज्ड हैं, और इसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो कि यतीम हैं या जो कि इकोनॉमिक उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पिछड़े हुए हैं। उन्हें 20 रुपये फीस पर भी शिक्षा दी जाती है, इतनी कम फीस यहाँ है। और जौहर विश्वविद्यालय में भी और मतलब विश्वविद्यालयों की और यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम फीस है। तो क्या क्या मतलब ऐसा हुकूमत को क्यों ऐसा लगा कि ये मतलब गलत है, या क्यों ये बिल्कुल से पीछे पड़ गई? क्या इसके पीछे? देखिए, ये तो हुकूमत ही जाने कि क्यों इतने पीछे पड़ गई। मैं तो इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती, अलावा इसी के कि आज़म साहब को, मुझे मैं भी 10 महीने जेल में रह कर आई हूँ, मुझे या मेरे बेटे को क्यों फंसाया गया। मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, इन मामूली से मुकदमों में हमें फंसाया गया है। और अब्दुल्ला जो बेटा है मेरा, उसे इसमें फंसाया गया है कि 2-2 पैन कार्ड, 2-2, ये सब भी मीडिया का ही बनाया हुआ है कि 2-2 डेट ऑफ बर्थ, 2-2 पैन कार्ड, 2-2 पासपोर्ट। जब एक डेट ऑफ बर्थ को कैंसिल करवाया गया तब दूसरा बनवाया गया था। बनवाया नहीं गया था, बल्कि जो असली था उसे इशू करवाया गया था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से। क्योंकि जब अब्दुल्ला पैदा हुआ है उस वक्त मुझे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। मैं 3-4 महीने वहीं किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, और इसीलिए जब मुझे डिस्चार्ज किया गया तो डिस्चार्ज स्लिप लेकर मैं आ गई थी। लखनऊ में नगर निगम से मैंने डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट उस वक्त नहीं निकलवाया था। फिर मुझे ये नहीं पता था कि वहीं से लेना है। उस वक्त जब ज़रूरत पड़ी तो यहाँ रामपुर नगर पालिका से ले लिया था। लेकिन फिर उसे जब ये मालूम हुआ कि यहाँ से बन ही नहीं सकता है, बच्चा जहाँ पैदा होता है वहीं से बनता है, तो यहाँ इसे कैंसिल कराया नगर पालिका से। उसके बाद रामपुर, वहाँ लखनऊ नगर निगम से जो ओरिजिनल था उसे ले लिया था, इशू करवा लिया था। और इसी तरह से पासपोर्ट भी है। मीडिया ने ये कहा कि 2-2 पासपोर्ट हैं। 2 पासपोर्ट नहीं है। जो एक पासपोर्ट था उसमें डेट ऑफ बर्थ सही करवाने के लिए फिर दूसरा पासपोर्ट, जो कि मतलब प्रोसीजर है वहाँ का, पेनाल्टी जमा की जाती है 5,000 या 10,000 पेनाल्टी देने के बाद, और दूसरा पासपोर्ट इशू कराया गया। और उस पासपोर्ट का पासपोर्ट कार्यालय से खुद ये रिपोर्ट है कि उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया, लखनऊ पुलिस से भी जहाँ अब्दुल्ला पैदा हुए थे, और यहाँ रामपुर पुलिस से भी। इसी तरह से पैन कार्ड में भी एक सरेंडर कर दिया था, तब दूसरा इशू करवाया था।
तो दो दो कहीं नहीं है, ये सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं और घुमा फिराकर इल्ज़ामात में फंसाया गया हम लोगों को। तो अदालत में चूंकि मुकदमा चल रहा है, तो क्या वहाँ क्या पोजीशन है, कैसे आप फाइट कर रहे हैं क्या? देखिए, हम फाइट तो कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, आज़म साहब, अब्दुल्ला और ये लोग सब जेल में हैं। मेरे पास भी मतलब जितना मैं कर सकती हूँ कोशिश कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है अदालत से इंसाफ मिलेगा। नहीं तो आप कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपके साथ इतनी बड़ी पार्टी है। आज़म साहब ने समाजवादी के लिए पूरी ज़िंदगी एक तरीके से लगा दी, हमने देखा। हमने वो तब भी देखा कि जब पार्टी से वो अलग भी हुए किसी बात पे, लेकिन बड़े बड़े ऑफ़र आई, वो किसी पार्टी में नहीं गए। अपनी पार्टी का इंतज़ार करते रहे कि कब पार्टी सही हो, सही लाइन पे आए और हम फिर ज्वाइन करें, और वही हुआ। लेकिन अभी जो एक बाहर जो खबरें हैं कि पार्टी को जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए था, पार्टी नहीं खड़ी हुई, क्या ऐसा कुछ है? आप क्या मानती हैं? क्या ये एक मतलब आम लोगों का परसेप्शन है? क्योंकि मैं खुद ज़मीन पर जाता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, चाहे वो इलाहाबाद की तरफ का इलाका हो, चाहे वो मगरबी उत्तर प्रदेश का। तो क्या आप क्या सोचती हैं? देखिए, मैं इस बारे में ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकती। इन हालात में जो थोड़ा बहुत भी हमें सपोर्ट करता है, मैं सोचती हूँ सपोर्ट कर रहा है। नहीं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो सपोर्ट, यानी बात लोगों की सही है फिर, कि जो सपोर्ट, क्योंकि अगर आप खुद लड़ रही हैं, जबकि इस वक्त तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी। क्योंकि सपोर्ट तो कर रही है पार्टी, सपोर्ट तो कर रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि जो रिस्पांस मिलना चाहिए था नहीं मिला, तो ये भी हो सकता है कि आज़म खां, मतलब उनको अभी भी कई और पार्टियां ऑफ़र दे रही हैं कि आप हमारी तरफ आइए, क्योंकि ये नहीं तो क्या कुछ ऐसा मुस्तकबिल में हो सकता है या कुछ? देखिए, ऑफर तो दे रही हैं पार्टियां, पार्टियों ने पहले भी ऑफर दिया था, लेकिन एक शख्स जो कि फाउंडर है, एक आज़म साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर हैं, मैं नहीं कह सकती कि मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो नई पार्टी को छोड़ रहे हैं। नहीं, हमने देखा कि अ, जैसे, हालांकि उनसे मिलाना बिल्कुल कतई मुनासिब नहीं है जिनका नाम लेने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल, उससे मैं कह रहा हूँ कि अतीक इलाहाबादी जो हैं वो चले गए, अतीक चकिया। इसके बाद जो है अंसारी साहब, मुख्तार अंसारी के बारे में भी यही है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि अगर जब ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैं उनको पार्टी में लाऊंगा और मैं उनको इंसाफ दिलाऊंगा, मैं उनके लिए लड़ूंगा, तो ये बयान की हद तक है कि कुछ क्या इसके बारे में आप कहेंगे, अगर बयान आपने सुना हो उनका? देखिए, मैं तो यही कह सकती हूँ कि ये सिर्फ बयान की ही हद तक है, और अगर करना था ओवैसी साहब को तो अब तो 2 साल गुजर चुके हैं, पहले कुछ किया होता। तो क्या तैयारी, चूंकि अब चुनाव आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, और मैंने देखा है कि अभी भी आज़म साहब के मद्दाह बहुत हैं। देखिए, हमारे यहाँ रामपुर में तो समाजवादी पार्टी को लोग रोज ही ज्वाइन कर रहे हैं तकरीबन। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जिस दिन यहाँ ज्वाइनिंग न होती हो लोगों की। तो कैसे, क्या तैयारी है आज़म जी? देखिए, तैयारी की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज़म साहब कोई ऐसे आज नहीं है जिन्हें कोई जानता ना हो, हर शख्स जानता है, और बावजूद अपनी तमाम कोशिशों के सरकार जो है वो आज़म साहब को, मुझे या मेरे बेटे को हराने में नाकाम रही है। यही वजह थी कि उन्होंने ये सोचा कि अब हम ऐसे तो नहीं लड़ सकते हैं पॉलिटिकली, तो इन्हें जेल में कैद कर दो। मतलब उनकी आवाज़ जो है, जो बेबाकी से बोलते थे, उसको दबाने के लिए जी ये किया गया कि उनकी आवाज़ कैसे दबाई जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि आवाज़ दबी? नहीं, आवाज़, सच्चाई कभी दबती नहीं, जी जी। सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। तो आज़म भाई से बात होती है क्या? वो क्या अभी कब तक जो है आ रहे हैं, और क्या उनके मंसूबे, क्या वो कुछ बात हुई कि? देखिए, अभी तो वो 2 साल से जेल में है, तो हम लोग जाते हैं मिलने, तो सियासी कोई ख़ास बात तो होती नहीं है। नहीं, अब कैसे हैं, कैसे सेहत वगैरह कैसी है? क्योंकि ठीक लोग है जानना चाहते हैं कि कैसी सेहत है, क्या जी। है। कोरोना जब उन्हें हुआ था, मेदांता में एडमिट थे, उस वक्त तो सेहत बेहद ही ख़राब हो गई थी, और एक वक्त ऐसा भी आया था जबकि डॉक्टर्स भी कुछ मायूस हो गए थे, लेकिन अब माशाल्लाह बेहतर है सेहत। सेहत ठीक है, ठीक है। तो अगर
लोगों से कुछ उनका पैगाम हो, कुछ आप कहना चाहती हैं आज़म भाई के ताल्लुक़ से, क्या वो चाहते हैं कि लोगों तक पहुँचे, तो मैं ज़रूर पहुँचाने की कोशिश। फिलहाल तो मेरा यही पैगाम है कि लोग सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करें। सेकुलर फोर्सेस की बात आप कर रही हैं, तो फिर जाहिर है कि जब सेकुलर फोर्सेस बात कर रही हैं तो इसका मतलब तो इत्तेहाद का भी होता है, क्योंकि सेकुलर फोर्सेस तो इस वक्त बटी हुई हैं, अलग अलग हैं, कैसे फिर मजबूत होगी? देखिए, सांप्रदायिक दलों को सत्ता से दूर रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कि अलग अलग रह करके क्या वाकई सांप्रदायिक ताकतों को डिफीट दिया जा सकता है, उनको शिकस्त दी जा सकती है? देखिए, अलग अलग रहकर भी सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त दी जा सकती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में समाजवादी पार्टी से जुड़ें, उनको वोट करें, उनको। जी। शुक्रिया। तो ये थी तज़ीन फ़ातिमा के जिनसे हम बात कर रहे थे। आपने देखा कि बड़ी शाइस्तगी से और बहुत एक मुस्तहकम जो जवाब हो सकता है वो उन्होंने दिया, जिसमें कहीं कोई सियासी बात नहीं है बल्कि एक आम बात है, और हम आम बात ही कर रहे थे। कैमरामैन रामिश के साथ मैं मुमताज़ आलम रिजवी, सियासी तकदीर। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।